मनीष तिवारी ने लोकतंत्र में जनता और राजनीतिक दलों की भागीदारी पर बात कही। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकता को बिना भेदभाव मतदान का हक है। राजीव गांधी ने सबसे पहले चुनाव सुधारों की देश में शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ईसी के पास एसआईआर करने का कोई औचित्य या कानून नहीं है। चुनाव आयोग जब निष्पक्ष नहीं रहा, यह बात अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि अभी भी वोट चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी वॉज अ पर्सन जिन्होंने सबसे पहले चुनाव सुधारों को लेकर देश में लेकर आए। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। जिन्हें किया भारत के एक लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में दो सबसे बड़े भागीदार हैं। एक अवाम, 98 करोड़ वो लोग जो मतदान करते हैं, और भारत के राजनीतिक दल जो विशेष तौर के ऊपर उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है, उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया। भारत के एक लोकतंत्र। तो चुनाव सुधारों पर जो चर्चा हो रही है संसद में, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश जी मेरे सीनियर कॉलिंग न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव सुधार को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन उसका जो कोर है, कोर एसआईआर रहने वाला है। अखिलेश यादव ने भी बोला, इससे पहले भी लगातार सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर हमले होते रहे। आज की जो कार्रवाई है संसद की, उसमें क्या कुछ नया निकल कर आया? देखिए, दो चीजें जो इस आज की चर्चा में निकल कर आ रही है। विपक्ष जो है लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमले कर रहा है और कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसका अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग को। मनीष तिवारी ने जो अपना आज चर्चा में भाग लेते हुए चर्चा की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल खड़ा किया कि जिस पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात करके चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है राज्यों 12 राज्यों में, उसके पास वो अधिकार ही नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग में विधानसभा में अगर मतदाता सूची में कहीं खामियां हैं, उसको दूर करना है। एसआईआर जैसी कोई किसी भी प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरा चुनाव की जो एसआईआर की प्रक्रिया की है, उसी को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो ईवीएम है उस पर भी सवाल खड़ा किया कि कहीं भी ईवीएम से अब चुनाव नहीं हो रहा है। विकसित राज्य, जो विकसित देश हैं, हमारे यहाँ ईवीएम पे, उसकी वैधानिकता पे, उसके जो मेरिट है, उस पे उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया और अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि मैं कई बार चुनाव आयोग गया, कई बार चुनाव आयोग से शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर गौर नहीं करता है, उसको लेकर कोई भी जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है। और चुनाव आयोग जिस तरह से पूरे देश में एसआईआर करा रहा है 12 राज्यों में, वो उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में त्रुटि होने की बात करता है, लेकिन त्रुटि क्या है, उसमें क्या खामी है, यह नहीं बताता है, तो फिर सुधार किस बात की हो रही है। इस तरह से चुनाव आयोग के जो कामकाज हो रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमले कर रहा है। राहुल गांधी भी आज बोलने वाले हैं चुनाव सुधार पर, कब तक लग रहा है राहुल गांधी एड्रेस करेंगे सदन को? देखिए, आपसे अभी चूंकि दोनों सदनों में कार्रवाई चल रही है और अमित शाह ने अभी वंदे मातरम को लेकर अपनी चर्चा पूरी की है। उसी तरह से लोकसभा में 12 बजे से ये चर्चा शुरू हो गई है चुनाव सुधारों को लेकर, और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी अपनी बात कहेंगे कि चुनाव सुधारों में क्या किया जाना चाहिए, या एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। कुछ उसका इशारा तो मनीष तिवारी ने अपने भाषण में कर दिया है। हो सकता है कि राहुल गांधी भी जो वोट चोरी का जो आरोप लगाते रहे सरकार पे, चुनाव आयोग पे, उसको लेकर कुछ बड़ा बयान दें। थैंक यू सो मच ओपी जी फॉर दिस अपडेट। तो ओम प्रकाश जी मेरे सीनियर कॉलीग बता रहे थे कि